हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेमी टीवी। फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत करें और किस्मत भी आपके साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकती। अपने बुरे हालात से रोने के बजाय इंसान को हमेशा उसको आगे का सोचना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जो हैरत अंगेज़ कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी का ताल्लुक इंडिया के शहर बेंगलुरु से है। 45 साल रमेश बाबू इंडिया के शहर बेंगलुरु में पैदा हुए, जिसने गुर्बत में आँख खोली। इसके वालिद साहब नाई थे, जिसकी छोटी सी दुकान थी और घर का गुजारा उसका बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। रमेश बाबू के साथ उसका भाई और एक बहन भी थी। उसकी हालात बहुत ही मुश्किल तब हो गई जब उनके वालिद साहब की 1980 में डेथ हो गई, यानी 1980 में उनकी डेथ हो गई। उसके वालिद साहब की डेथ के बाद उसका नाई का शॉप उसके चाचा ने संभाल लिया, जो उनकी फैमिली में से हर दिन उनको आमदनी में से 5 रुपये दिया करते थे, जो उनके लिए नाकाफ़ी थे, जो कि उनके घर में रोटी और कपड़े बड़ी ही मुश्किल से आते थे। रमेश बाबू की मां ने मजबूरन घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिनमें से उनको महीने के 40 रुपये मिलते थे, जिसकी वजह से उनका घर बहुत ही मुश्किल से चलता था। वक्त गुजरता गया और रमेश बाबू 13 साल का हो गया, जो कि उसने दूध की बोतल फेंकने का काम और न्यूज़पेपर का काम शुरू कर दिया, और वे उसके साथ स्कूल भी जाता था। इसी तरह रमेश बाबू ने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये सुबह को पढ़ाई करता और शाम को काम पे जाता। इसी तरह वक्त आगे गुजरता गया और रमेश बाबू के चचा ने उसको आमदनी देने से भी मना कर दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर मुश्किल में किसी न किसी बात पे उसकी बेहतरी होती है। आप अगर उस बेहतरी को जान लें तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यही मुश्किल रमेश बाबू की ज़िंदगी तब्दील करने लगी थी। रमेश बाबू ने फैसला किया कि वो बाल काटना सीखेगा, जो कि इनर सर्कल के नाम से उनकी दुकान उनकी चाचा से वापस ले लेंगे। कानूनन तौर के मुताबिक वो दुकान रमेश बाबू की है, और उसने बाल काटने का काम शुरू कर दिया, जो कि सुबह को वो कॉलेज जाता और शाम को वो नाई का काम शुरू करता, जो कि रात को 1 बजे तक भी वो काम करता था, जो कि सारी रात वहाँ गुजरता था। साथ साथ उसकी पढ़ाई भी कॉलेज की कंप्लीट हो गई और वो अपनी माँ का ड्रीम पूरा करने के लिए उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना शुरू कर दिया, और उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले ली। उसके साथ वो नाई का काम भी करता था शाम को। आखिरकार ये वक्त भी आ गया कि उसने अपने चाचा से वो नाई का शॉप भी ले लिया। उसने अपनी थोड़ी सी सेविंग से उस दुकान को रेनोवेट भी करना शुरू कर दिया। लोगों को इसके बाल काटने का अंदाज़ अच्छा लगने लगा। उसकी शॉप पे लोगों का रश बढ़ना शुरू हो गया। उसने अपनी शॉप पे 2 बंदे और भी रख लिए। दोस्तों, रमेश बाबू को गाड़ी बड़ी खरीदने का बहुत शौक़ था, लेकिन गुर्बत के कारण उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, 1993 में यानी 1993 में इसने एडवांस लिया और इसने अपनी वैन ख़रीद ली। ये बहुत खुश था। ये इसकी ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी। उसकी माँ जहाँ काम करती थी, उसकी मालकिन नंदनी को भी उसने बहुत ही खुशी से बताया। नंदनी ने रमेश बाबू को ऐसा मशवरा दिया जो कि रमेश बाबू की ज़िंदगी तब्दील करने लगी थी। नंदनी ने इसको कहा कि ये सुबह बाल काटता है और इसकी जो गाड़ी है ये वहीं सुबह खड़ी होती है, कि इसके बजाय ये अपनी गाड़ी क्यों ना किराए पे देना शुरू कर दे और कुछ पैसे कमा ले। रमेश बाबू को ये मशवरा बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने ऐसा ही किया। नंदनी और उसके शौहर फिलिप ने उसकी काफ़ी मदद की। नंदनी इंटेल कंपनी में काम करती थी और उसी ने उसकी वैन को सुबह से उसकी ऑफिस में लगा दिया। यहाँ तक कि इसकी वैन लोग शाम को हर रोज़ दिन को इसकी किराए पे लेके जाते। ऐसे ही रमेश बाबू को बहुत ही ज़्यादा पैसे आने लगे। रमेश बाबू ने सोचा क्यों ना इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये हर साल अपनी सेविंग में से पैसे रखता था और इसने 4-5 गाड़ियाँ और भी खरीद ली। रमेश बाबू लोगों में बहुत मशहूर हो गया और इसने अपने पक्के क्लाइंट्स बना लिए। अमीर अमीर लोग भी इसके शॉप में से बाल कटवाने लग गए और ये बहुत ही बड़ा डिज़ाइनर हेयर डिज़ाइनर बन गया। 2004 में इसके पास 7 से 8 छोटी छोटी गाड़ियाँ होनी शुरू हो गई, जो कि वो रेंट पर दे देता। इसका छोटा सा बिजनेस भी बन गया था रेंट का।
لیکن اس وقت اس کاروبار میں کمپٹیشن بہت ہی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ رمیش بابو کے مطابق اس کاروبار میں اس کو اتنا منافع نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہی کام شروع کر دیا تھا۔ رمیش بابو کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ ایک بہت بڑی گاڑی خرید لے اور اس کو وہ رینٹ پہ چلا لے۔ ان دنوں اس کے شہر بنگلورو میں ایسی کوئی بھی بڑی گاڑی رینٹ پہ نہیں دیتا تھا۔ 2004 میں اس نے مرسڈیز خرید کر اس کو رینٹ پہ چلانے کے لیے مقصد بنایا۔ رمیش بابو کو فیملی اور اس کے دوستوں نے بہت روکا کہ یہ نہ کرے، بٹ اس نے کسی کی نہیں سنی۔ اس نے اپنی ساری سیونگ دے کر اور بھاری قرضہ لے کر اس نے مرسڈیز خرید لی۔ لوگوں نے رمیش بابو سے اس کی مرسڈیز بڑے بڑے ایونٹس کے لیے اور شادیوں کے لیے لینا شروع کر دی، اور اس کو بہت سے لوگ کرائے پہ لینا شروع ہو گئے اور اس کو بہت زیادہ منافع ہونے لگا۔ 2011 میں رمیش بابو نے ایک اور رسک لینے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے لیموزین خرید لی، لیکن اس کو بہت ہی زیادہ پیسوں کی نیڈ تھی۔ اس کو اپنے دوستوں نے بہت ہی زیادہ سمجھایا کہ یہ ایسا نہ کرے، لیکن یہ نہیں مانا۔ اس نے لیموزین ایکسپورٹ کروا لی۔ انڈین حکومت نے اس کی لیموزین پر بھاری ٹیکس لگا دیا۔ اس کو یہ لیموزین 4 کروڑ میں پڑی اور اس کا سارا بینک اکاؤنٹ خالی ہو گیا۔ اس کو اپنے بیوی کے زیورات بھی بھیجنے پڑے، بٹ اس کا جو یہ آئیڈیا تھا وہ کام لے آیا۔ دوستو، رمیش بابو کی آج بہت ہی بڑی رینٹ پہ دینے والی کمپنی ہے جس کا نام رمیش ٹورسٹ ہے۔ اس کے پاس 200 گاڑیاں موجود ہیں اور اس کی کمپنی میں 120 لوگ کلائنٹ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک ارب پتی بن چکا ہے۔